जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। जनाब अली अदनान हैदर साहब, आपने जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है सर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। क्यों? उससे फरागत, अच्छा उससे फरागत। अच्छा, वो वजह क्या? इस वक्त मामला बहुत संजीदा हो चुका है। क्या मतलब? मामला इस वक्त ही जब हम ऑन एयर जा रहे हैं 8:04 या 5 मिनट का वक्त होना चाहिए। हमारे अडियाला जेल में जो समाअत हो रही है साइफर केस की, वहाँ पे जज साहब बदस्तूर अपनी जगह अपने कमरे में मौजूद हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके वकला जो है वो अभी तक वहाँ नहीं आए हैं। अपेरेंटली स्टैंड ऑफ इज गोइंग ऑन। ये बिल्कुल क्लियर शाह नहीं हो महमूद रहा। पहुंच गया, शाह महमूद पहुंच गया। शाह महमूद पहुंच गया है तो ज्यादा बेहतर ये है कि ताज़ा तरीन वैसे बात सुने, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। किस बात मतलब आप इस कदर अपडेट हैं। आप तो सारा दिन मसरूफ थे वो बिलावल साहब की प्रमोशन में, तो मुझे लगा कि आप जोश जज्बात में। वो उस दिन आपके सामने कैमरे में मैंने फरमाइश की थी ना मेरा कुछ करो, तो शायद उन्होंने तो यार क्या को खुदा का वास्ता है। यू आर अपडेटेड। मैं समझा कि आप वहां थे बाबा बिलावल साहब की प्रमोशन में बिजी, तो आपको पता नहीं होगा खबरों का। बाबू एक ठीक ठाक एक टेंशन की सूरत हाल है। प्लीज लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम आमिर सईद अब्बासी, अच्छा, आमिर साहब जो बेचारा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी। वालेकुम सलाम सर। जी आमिर भाई, ये तो कह रहे हैं कि शौकत अपना शाह महमूद कुरैशी साहब तो तशरीफ ले आए हैं, लेकिन बानी वापस नहीं आए। लेकिन क्या वकला भी वापस आए हैं या नहीं आए? और फिर इसका बैकग्राउंड बता दें, अपडेट बताने के बाद बैकग्राउंड बता दें। नुसरत साहब, इस वक्त जो बानी पीटीआई के वकला हैं और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं वो अदालत का बायकॉट करने के बाद बाहर आ चुके हैं और अडियाला जेल से वो बाहर आ गए हैं, जबकि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा अदालत में पेश कर दिया गया है। और इस वक्त रावलपिंडी के अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जारी है। एक मिनट ठहरे। आप ये फरमा रहे हैं, ये दोबारा कैटेगोरिकली दोहरा दीजिए कि जहां तक तो इन दोनों के वकला का सवाल है, वो वकला जो हैं वो अदालती प्रोसीडिंग्स का बायकॉट कर चुके हैं। जी, यही है बात। जी बिल्कुल, वो अदम एतमाद करके अदालत से बाहर आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि वो मजीद अदालती प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका एक बैकग्राउंड है, वो ये है सर कि क्योंकि मुसलसल 3 रोज तक अदालत इंतजार करती रही इन वकला का कि वो आएं और आकर जिरह करें जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं। गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं और अब ये मुकदमा अपने हतमी मरहले की तरफ जा रहा है। लेकिन 3 रोज तक जब उनके वकला नहीं आए तो फिर उसके बाद अदालत के पास 2 ऑप्शंस थे। या तो अदालत उनका हक के दिफा जो है या उनको जिरह का जो हक है वो ख़त्म कर देती। दूसरी ऑप्शन ये थी कि किसी भी वकील को वो सरकारी वकील स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करके उसको जिरह का हक दे देती। तो अदालत ने उनका हक के जो जिरह है वो ख़त्म नहीं किया, बल्कि एक डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया, स्टेट काउंसिल, और ये कहा कि अब वो जो वकील होंगे वो इन मुल्ज़िमान की तरफ से जिरह करेंगे गवाहों पर। और ऐसा ही हुआ कि वो जो नए वकील, सरकारी वकील उनको दिए गए जिरह के लिए, उन्होंने आज अपनी जो जिरह थी वो अहम तरीन गवाह आजम खान पर शुरू की और अब उन्होंने मुकम्मल भी कर ली है। और ताहम इस मौके के ऊपर शदीद हंगामा आराई हुई जब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने भरपूर एहतजाज किया और ये कहा कि हाँ वो किसी भी सूरत इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उनके जब वकला भी आए तो उन्हें बताया गया नहीं, लेकिन अब आपका ये ख्याल है, देखिए इस वक्त चूंकि बहरहाल वो दोनों अडियाला जेल में हैं, उनके पास तो अपने आप कोई, यानी कि वो तो बायकॉट करने की पोजीशन में नहीं है, वो तो ऑलरेडी कैदी हैं जी। तो क्या आप एंटिसिपेट करते हैं कि अब क्या ये दोनों बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब अस खुद गवाहान पे जिरह करेंगे या वो खामोशी अख्तियार करेंगे, कहेंगे कि हमारा को लेना देना नहीं, हम तो कैदी हैं, यहाँ पे आपका जो चीज चाहे करे? आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है बढ़ रहा? नुसरत साहब, आज दिन भर अदालत में हंगामा आराई ही रही और जो शाह महमूद कुरैशी हैं और बानी पीटीआई हैं वो हर मौके के ऊपर एहतजाज करते रहे और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते रहे कि वो इन अदालती प्रोसीडिंग्स को नहीं मानते और वो इनको चैलेंज करेंगे अपने वकला के जरिए। और यही हुआ कि जो डिफेंस काउंसिल सरकार की तरफ से जो अदालत ने मुकर्रर किए हैं वकील,
वो जिरा करते रहे, वो तमाम तर प्रोसीडिंग्स चलती रही और इस दौरान जो बानी पीटीआई हैं और साथ में शाह महमूद कुरैशी हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड आमिर कराते भाई रहे। यहाँ एक कंफ्यूजन हो रही है सुनने वालों को, वो आप दोनों में चाहता हूं क्लियर कर दीजिए। 3 दिन वकला नहीं आए तब अदालत ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया। जब अदालत डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर रही थी, मेरी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जेल के बाहर मौजूद थे। अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस बात पे एहतजाज कर रहे थे कि उनके वकला को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। हम ये बात मानते हैं कि 3 दिन हमारे वकला नहीं आए, मगर आज जब अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल कर रही है तो उनके वकला बाहर खड़े हैं और उनको अंदर आने से रोका जा रहा है। लिहाजा हमें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। ये ग्राउंड से ये बताएं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे काउंटर करें। जी बिल्कुल, उनके वकला का यही मौकफ है कि हमें उनके वकला का नहीं, अंदर जो मौजूद थे अदालत के अंदर वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी थे। उन्होंने ये सूरत हाल उनको बयान की, उनको जो सहाफी गए थे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जो उनके वकला थे उन्होंने आज अब से कुछ लम्हे पहले बाहर आकर ये टॉक की और ये बताया कि उन्होंने अदालत का बायकॉट कर दिया है, वो अदालत पर अदम एतमाद कर चुके हैं और अब वो मजीद अदालती प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको पहले रोका गया, फिर उन्हें अंदर ले जाया गया और अंदर जाकर उन्हें बताया गया कि आपकी मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से अदालत अब ये स्टेप ले चुकी है कि स्टेट। लेकिन यहाँ ये जरूर बताइए कि अदालती कार्रवाइयों में अगर ये वकला इमरान खान के अंदर मौजूद होते तो अदालत डिफेंस काउंसिल मुकर्रर न करती, उनको सुनती, क्योंकि अदालत ने उनकी गैर मौजूद। भाई मेरे, तुम तो प्रोसिक्यूशन के वकील बन रहे हो, खुदा के लिए मुझे लेटेस्ट लेने दो। अच्छा, अब जाहिर है कि आप कह रहे हो कि इन दोनों के वकला ने बाहर आकर जब अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान कर दिया तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये भी हुआ कि जी दोनों मुल्जमान ने भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया है। इज इट ट्रू जी? जी नुसरत साहब, जो आपने पहले बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों, और ये बात भी दुरुस्त है कि ये बाइकआउट कर तो सकते हैं अपने वकला के जरिए, लेकिन अब वो अदालत से कहीं बाहर तो जा नहीं सकते। वो क्योंकि जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है, तो वो वहीं पर जेल के जो वहां पर जो अदालत लगाई गई है वहीं पर मौजूद हैं और तमाम जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको विटनेस कर रहे हैं और हर मौके के ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। वो अदालत के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अपने वकला के जरिए बाइकआउट कर दिया और खुद भी वो बाइकआउट आमिर, लेकिन ये तो जिस अंदाज में बात बढ़ रही है, एक तो मरतबा मैंने इस प्रोग्राम में इस शुबे का इजहार किया था और आप भी बहुत मोहतात अंदाज में उसकी एक हवाले से तस्दीक आपने फरमाई थी। वो ये कि मुझे गुमा था कि 8 फरवरी से पहले कम से कम साइफर केस पे फैसला जरूर आ जाएगा। क्या आप महसूस करते हैं कि आज की डेवलपमेंट के बाद ये शायद आइंदा 2-3 दिनों में ही आ सकता है? जी नुसरत साहब, अब क्योंकि वकला पर जो उनके वकला हैं स्टेट डिफेंस काउंसिल हैं जो अदालत ने मुकर्रर किए हैं वो बहुत तेजी के साथ उन पर जिरा कर रहे हैं और अगर वो जिरा कल तक मुकम्मल हो जाती है, जिस स्पीड से चल रही है वो कल तक मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद 342 का जो फाइनल बयान होता है मुल्जिमान का वो होता है और उसके बाद फिर हतमी दलाइल के बाद अदालत। आमिर, ये बताना, अगर फर्ज करो ये जो आप कहते हैं कि फाइनल बयान 342 का, फर्ज करो अगर ये दोनों अफराद जो हैं वो भी रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दें, इस बात का इम्कान है? जी नुसरत साहब, वो तो तमाम प्रोसीडिंग्स का भी बाइकआउट कर सकते हैं और हर तरह से वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने किसी भी सूरत किसी भी स्टेज के ऊपर नहीं रुकना और अदालत ने इस मुकदमे को जल्द से जल्द जो है वो डिसाइड करना है, क्योंकि 12 जजेस ये कह चुके हैं कि हम अपने जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर अदालतें लगाई जाती हैं वहां पर तमाम मुकदमात को छोड़कर सिर्फ इन मुकदमात के लिए आते हैं, इनमें गैर जरूरी डिले नहीं किया जा सकता। सो अगर वो किसी भी स्टेप का बाइकआउट करते हैं, 342 का अपना हतमी बयान रिकॉर्ड नहीं कराते, वो फाइनल आर्गूमेंट्स में हिस्सा नहीं करते, तो अदालत फिर एकतरफा तौर के ऊपर प्रोसीड करके। अच्छा, आप ये बताइए कि चले ये मामला तो बहुत क्लियर होता जा रहा है कि फाइनली साइफर केस का बाइकआउट यानी कि अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया है दोनों फरीकैन ने, यानी कि दोनों मुल्ज़मान ने। लेकिन ये कमजोर सर देखे ना, ये भी देखे ना कि अगर आगे चलेगा, तुम वकील इस्तगासा बन के हक जिरा ही नहीं दिया गया, वो भाई आगे भी जाना, ये कोई आखिरी कोर्ट थोड़ी है। वक्ती तो ठीक है आप उनको फिक्स कर देंगे, बट लॉन्गर टर्म में वो ये एक और फैसला हो रहा है, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला हुआ था, फिर नवाज शरीफ का फैसला हुआ, अब ये फैसला भी पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बदतरीन फैसला होगा। मैं आने से पहले आपको बता रहा हूं भाई, एक वकील होने के नाते मतलब उनको हक है भाई, आज बाहर खड़े थे उनको अंदर बुला लेते, कौन सी क़यामत आ गई थी। अच्छा जनाब अली, चलें जी, ये तो इन्होंने अपना फैसला सुना दिया,
यानी माशाल्लाह। अगर इसी तरह लेकिन चलता रहा, मैं ये एक कह रहा हूं। और बात जो है वो ये है कि एक और केस में भी सुना है कि अदालत ने हक जिरा जो है वो छीन लिया है, वो क्या कर दिया है भाई? जी नुसरत साहब, दूसरा अहम मुकदमा है तोशा खाना का, और तोशा खाना का केस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ट्रायल कर रहे हैं अडियाला जेल में ही, और आज उसमें होने वाली प्रोसीडिंग्स में जो बानी पीटीआई यार है, मैंने तो सुना था कि उनका ब्लड प्रेशर 200 से नीचे ही नहीं आ रहा, तो वो क्या वापस आ गए? जी उन्होंने दरखास्त दी थी कि वो बहुत ज्यादा अलील हैं, उनका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा, और फिर अचानक ही उन्होंने एक नई दरखास्त दे दी और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया अरे हूं वाह। और अब मैं बिल्कुल अदालत की प्रोसीडिंग्स उन्हें कर ब्लड सकता हूं। प्रेशर था या कोई जादू वादू हो गया था भाई? स्टेबल हो जाता है, सब गोली। अच्छा, बहरहाल उनका अच्छा इलाज हो गया है। अच्छा इलाज हो गया, जी चलें। अच्छा इलाज हो गया है, और वो बिल्कुल अब मुकम्मल तवज्जो के साथ, और रात के इस पहर वो अभी अदालत से रवाना हुए हैं और बहुत तंदेही के साथ तो वो उन्होंने क्यों हक जिरा जी, खत्म किया है? उसमें ऐसे हुआ कि आज ये बताया गया कि 10वीं मर्तबा जो बानी पीटीआई हैं उनका वकील तब्दील हो गया, और वो फिर इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने जिरा का कहा कि नई तारीख दे दी जाए, जिरा नेक्स्ट हेयरिंग पे होगी, तो उस पर अदालत ने फिर शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि हर मर्तबा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें डिले किया जाता है, लिहाजा आपका जो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, जो हक जिरा है, उसको अदालत खत्म कर रही है। कल इमरान जो बानी पीटीआई हैं उनका 342 का हतमी बयान रिकॉर्ड होगा ताकि अदालत इस मुकदमे अच्छा का आमिर, फैसला एक कर- सबसे बड़ी बात यह है, आई एम सॉरी, ये दोनों बातों पे आपने क्लियर कर दिया। मैं यार आपको तंग किए चले जा रहा हूं। मैं जाती तौर पर एक सहाफी के तौर पर बहुत ज्यादा फिक्रमंद था भाई, वो जो ये कि तौहीन अदालत और ट्वीट्स और ये वो सुप्रीम कोर्ट जो वाला। काजी फायज ईसा साहब का फैसला जो बल्ले के बारे में था उसके था, मुझे हरगिज खबर नहीं थी, लेकिन मुझे ये गुमा था, मेरी खुश गुमानी थी, मेरी दुआ थी कि चीफ जस्टिस साहब आज खुद इसका नोटिस लें। अब आज की जो कार्रवाई हुई है उसके बगौर मुशाहिदे के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मामला रफा दफा हो गया, या अभी भी ये डिवीजन होगी कि किन लोगों ने महज अदालती फैसले पर तनकीद की है और किन लोगों ने इज्जत माफ चीफ ये जस्टिस पूछना साहब चाह रहे हैं की- कि मामला खत्म हुआ कि कोई नवा कटा खोल गया? जी मेहरबानी, चलें जी। जी जी नुसरत साहब, देखिए एफआईए ने जब नोटिस जारी किए थे तो वो इतनी तवील फहरिस्त थी और उसमें बहुत से ऐसे लोगों के भी नाम थे जिन्होंने शायद तनकीद ही की थी और उन्होंने इस तरह कोई तस्दीक नहीं की थी अदालत की या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो उन तमाम लोगों को भी नोटिस जारी कर दिए थे। तो आज की प्रोसीडिंग्स में अदालत ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बिलखुसूस उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा कि तनकीद से ना हम घबराते हैं, बल्कि तनकीद अच्छी है और बल्कि हम बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं कि अगर सहाफी भी और आम पब्लिक भी अदालती फैसले के ऊपर अगर कोई तनकीद करे, तामीरी तनकीद हो, तो अदालत उसको बहुत ज्यादा वेलकम करेगी। इवन चीफ जस्टिस ने तो कहा कि मेरी तो कोई तस्दीक भी कर दे तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो गालम गलोच या एक बहुत ही ज्यादा वल्गर किस्म की जो लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें अब दो बातें हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट से इन तमाम जो पिछले केसेस थे, जब ये केसेस शुरू हुए थे 2021 में, आपको याद होगा जब काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि नंबर 2 कोर्ट थी उनकी, तो वहां पर उन्होंने नोटिस लिया था, लेकिन जो साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, उन्होंने इस मामले को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया और फिक्स नहीं किया। तो भाई जैसे मतीउल्लाह जान की जी अगवा भी है, गालिबन इमरान शफकत का किस्सा जी। भी था उसमें, अब्दुल और कयूम एक और सिद्दीकी साहब का अब्दुल एक की कयूम एप्लीकेशन सिद्दीकी थी, उसमें जो पंजाब के वजीर हैं, वजीर इतलात आमिर मीर साहब का केस था, उसमें इमरान शफकत साहब का केस था, और इसके I साथ think रजी दादा भी एक है टाइम शायद। की भी अच्छा, कमी है खैर, हमारे पास। एक चीज मैं और दोनों आप भी मैं यार मैं तो वहां नहीं था ना, आमिर से पूछो। आमिर भाई एक चीज मैं ऐड कर मुझे सुन तो लिया ना, आप बड़े अपडेटेड हैं, हालांकि मैं समझा बिलावल के साथ आए हैं यार। आप। ओ भाई मुझे ये बताएं, जो मुझे खदशा है कि ये कहीं जो मामला मैंने नवे कटे की बात की है, ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो आज की जो भी रिमार्क्स और चीजें थी, ये डेवलपमेंट जो है मुझे ये फील करा रही है कि कहीं वो सोशल मीडिया रेगुलेशन टाइप चीज जो है वो कहीं इम्पोज ना हो जाए अगले कुछ महीनों में, शायद या हफ्तों में। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आज की प्रोसीडिंग्स में दो इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो ये थी कि अदालत ने इस तरफ भी तवज्जो दिलवाई कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका एक रेगुलेटर पैमरा मौजूद है और वहां पर इस तरह की तमाम जो अगर कोई ऐसी गैर कानूनी या गैर इखलाकी बात होती है तो पैमरा उस पर एक्शन लेता है, लेकिन सोशल मीडिया और बिलखुसूस यूट्यूब के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अदालत ने इस बारे में भी ये कहा कि इसके ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए। सर, very right, बहुत शुक्रिया। JIT
JIT کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی, JIT کو کام سے نہیں روکا گیا, اور وہ جو تمام ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف, جنہوں نے بہت ہی زیادہ غیر اخلاقی زبان استعمال کی, ان کے خلاف پروسیڈنگز جاری رہیں سر گی. ویری رائٹ عامر بھائی, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نصرت صاحب دیکھیں, ایک تو کبھی کبھی نا میں آپ سے جیلس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہوں کہ آپ ہر ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں. او یار کیا آج میں بڑا حیران ہوا, جہاں جا رہا تھا نصرت جاوید صاحب یہی کوٹ ٹائی. او میرے پیارے, بات یہ تھی اور کہ میں مجھے- دیکھیں اکلوتے پبلک ٹی وی پہ آتا ہوں تو بھیا یونیورسٹی والوں نے کہا کہ سر یہ ہمارا ایونٹ ہے, آپ ماڈریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اینکرنگ نہیں کروں گا, میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. وجہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی جس شخص کے نام سے قائم ہوئی ہے, آئی مین ذوالفقار علی بھٹو, مجھے سوچنے کی اور بولنے کی جو تھوڑی بہت قوت و سکت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ موصوف کی جدوجہد کی بدولت ملی. نمبر 1. اب آپ بتائیے خدا کے لیے, میری میں جان کیونکہ چھوڑے آپ تو ہر ٹی وی بتائیے. پہ ہوتے ہیں, میں ایک ہی ٹی وی پہ آتا ہوں تو مجھے بولنے دیا کریں. میں اصل میں اچھا، کہنا یہ بولیں، چاہتا ہوں جی، آپ سے. جی. سر میں کنفیوز ہوں, ہاں. مطلب آج تو میں شدید کنفیوز ہو گیا ہوں اچھا کہ ہر سکرین پہ آپ بلاول کے ساتھ بیٹھے ہیں, اچھا اور نواز شریف کے متعلق جو آپ اندازے لگاتے ہیں اپنی طرف سے, حالانکہ خبر دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو اتنی پیٹ نکلتی ہے کہ میں اب کیا ان کے حوالے سے میں نے کہہ دی میں بات. عدنان حیدر ہوں, میں ثبوتوں سے بات چلے کرتا ہوں. کر لیں گے. ہوا میں تیر نہیں چلتا. اچھا ثبوت دیں. اسد سنائیں انہوں نے کیا کہا نواز شریف کے بارے میں, اور پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہا. بھئی یہ بلاول کے ساتھ بھی سیٹ ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی روز ٹیلی فونک کنورسیشن ہے, یا پتہ نہیں ملتے ہیں ان کے جا کے. کیا کہا تھا سنائیں جی. بڑا آپ نے ٹور پلان بنا کے دیا. نہیں بھائی, آپ یہ دیکھو, اگر میرے پاس اتنا ہی مجھے ہوتی ایکسیس میاں صاحب کے ساتھ, میں نے یہی جو بات کہی ہے, تو اس میں میں 50% غلط بھی تو ہوں. وہ بھی بتا دو. میں کہہ رہا تھا کہ جی وہ پنڈی بھی آئیں گے. وہ ذرا انہوں نے خود اوائڈ کیا آنے سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی صحت کی وجہ سے, مطلب اس لیے اوائڈ کیا. وہ یہاں بھی رہتے, میں چیک کر چکا ہوں. پکی بات ہے سر میں اچھا, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب میاں صاحب بالکل انہیں یقین ہونا کہ یہاں سے بات نکل گئی ہے, میرا خیال ہے وہ راول پنڈی میں جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے, اس سے دل سے خوش نہیں ہے. حنیف عباسی پہ ہی اوکے. حنیف عباسی تو کہا ہے تو جاتا ہے کہ میں تو بتا رہا ہوں حنیف عباسی ہی اوکے. اب جب تک ٹکٹوں کی تقسیم ہونا تو یہ دیکھا کرو کہ دونوں کو میاں صاحبان, دونوں برادران کی شفقت میسر ہے یا نہیں. اللہ بھلا کرے. آ گئی سمجھ. میرا خیال ہے کہ ایک حلقے میں نیشنل اسمبلی کے, میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے, اور کچھ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں, ایک تو ہر صورت میں ڈار صاحب نے بھی ضد میں آ کے دی ہے. ایک سیکنڈ ٹھہریے. بس میں اور میں نہیں پوچھ رہا آپ سے, آپ نے, میں چاہوں تو پوچھ بھی سکتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک اچھا تمہارا خیال ہے تم پوچھو گے میں جواب دے دوں. میں سیالکوٹ میں کون لایا آپ کو؟ ارے یہ چیزوں میں یہ تھا وہ اس لیے کہ بابو میں اس کو جیسا مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, اس طرح مجھے یہ پتا ہے, آئی ہیو بین اے گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹ ایز ویل, کہ نواز شریف صاحب کی اصل دوستی کالج کی بنیاد پر خواجہ صاحب کے ساتھ تھی. گورنمنٹ کالج میں شہباز صاحب بعد میں آئے. کیسے اندازہ ہو سکتا ہے. ٹکٹوں کی تقسیم میں آپ نے ایک بات کی, نواز شریف کی مرضی کے بغیر ایک بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا کسی کو. نواز شریف صاحب کی دل کی مرضی کے خلاف کم از کم 25 سے 30 سیٹیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی دی گئی. میرے خیال میں سب بریک لے لیں, کیونکہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر شیر کا نشان دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. شیر کا نشان, شیر کا نشان کیا جیت کا, اس کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ وہ تو اسحاق ڈار صاحب. خدا حافظ. بریک لے لیں. یہ تو میں سارا دن آپ کو دیکھ کے حیران ہوتا رہا, نہیں تو میرے پاس ایک اور کلپ تھا آج. آپ وہ اتوار کر رہے تھے نا پچھلی دفعہ, جمعرات اور بدھ کو جاتے ہوئے, تو وہ اتوار گزر گیا. اور ایک اب آپ بتائیں نا کہ وہ کیسا پاور شو تھا جو کیا ہوتا. میں نے تو بھیا اپنے گھر تک محدود تھا, میں ٹو بی آنسٹ وتھ یو. اخبار خبریں سوشل میڈیا تو دیکھ لیا وہی نا وہ, لیکن کم دیکھا, اتنا نہیں دیکھا. ادھر ادھر میں نے فون شون بہت گھمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو بہت اگریسو ہوئے ہیں بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی صاحب, یہ سائفر والے معاملے پہ, یہ جو بائیکاٹ شائیکاٹ, ہاں, سنا دو سزا, یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے جس تعداد میں لوگوں کا نکلنا, موبلائز ہونا اور باہر سڑکوں میں آنا, وہ آ گئے ہیں.
وہ بہت بڑی تعداد جو یہ سوچ رہے تھے. ان کے دیکھو نا، آپ جس چیز کو سوچتے ہوئے، جیسے میں ہوں، میں تو لکھ کے بھی اور اس کالم میں بھی بار بار مشورے دے رہا تھا کہ سر لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں، آپ کو الیکشن والے دن پولنگ ایجنٹس چاہیے، لوگوں کو لانا لے جانا، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ میرے جیسے خوفزدہ دل، بزدل دل، میں آپ جیسا جیدار تو ہوں نہیں، ان کی سوچ تو ہو سکتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اتوار کے شو نے اس کی جو رپورٹ ان تک پہنچی ہے، کن تک؟ بھائی بانی تحریک انصاف تک، وہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ شاید اس طرح تھا. اور بائی دا وے اس سوچ میں جناب بانی اکیلے نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کر، نگران حکومت کے بہت چاہنے والے، بہت قریبی، جن کی سوچ، بچار اور عقل، بصارت اور مشاہدے پر نگران حکومت کے کچھ حضرات بہت ایمان رکھتے ہیں. ان حضرات کی بات کریں جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، جن کا آپ اکثر ذکر کر جاتے ہیں. انہوں نے بھی یہ حوالہ دیا، اور کوئی پتہ نہیں کہ باقاعدہ آپ کہا جائے کہ سر یہ اتنے بندے آ گئے ہیں تو 8 فروری کو کیا کریں گے، تو اور پھر اس کے بہانے میں آپ جو کو کل دوبارہ، لوگ نکلے، انہوں نے پریشر بلڈ کیا، آپ مان رہے ہیں؟ بھائی میرے، یا تو میرا تجزیہ پوچھ لو، میں نے تجزیہ تمہیں سیدھا یا تو مانے میں نے کنفیوز، اتنی تعداد نکلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت خواہ کچھ رہی ہو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اب ریڈ مائی لپس سر. اوکے. اوکے. حقیقت خواہ کچھ بھی رہی ہو، بانی تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا رسپانس میری توقعات سے بھی زیادہ تھا. اتوار کو نگران حکومت کے اندر مزید کچھ دنوں کے لیے اقتدار میں رہنے کے خواہش مند جو لابی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سر یہ ادھر ادھر کی آپ ان رپورٹوں پہ نہ جائیں، ہم سے یہ وہ ادھر ادھر یہ دیکھیں فلاں جگہ اتنا، جی میرے تو سچ بول رہے ہیں نا، لوگ تو نکلے اننے واہ. یا راولپنڈی اسلام آباد میں کہاں تھے؟ کیا مطلب؟ دیکھیں انہوں نے ایک اسکیٹرڈ پاور شو کیا ہے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا، اس میں اسلام آباد اور پنڈی کو اسپیئر کر دیا کہ یہاں نہ کرنا. اسلام آباد میں چلو وہ نہیں بابو دیکھو بات سنو، میں اب جو آپ کہتے ہو بخدا صرف رپورٹر کی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہوا. میں نے بھیا 3.5 گھنٹے پشاور کے اسلام آباد کے ایک کونے سے وہ شاہ اللہ دیتا کے پہاڑ کے دامن تک. اسلام آباد میں بھی پھر طرح ایسا نہیں تھا کراؤڈ، ٹھیک ہے، بٹ ایک بڑا کراؤڈ تو نکالا انہوں نے پاکستان میں. یار پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، میں تو آنکھوں دیکھی بات کر سکتا ہوں نا. میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اخبارات کا، ویب سائٹس کا، یوٹیوبس کا، مختلف چینلز کا، میں آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا میں نے راشن کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کے پی میں تو رسپانس تھا، اور جہاں بھی شیر مربت جاتے ہیں تو شیر وہ افضل مروہ تھا، وہ یعنی مزہ، وہ یعنی جلوہ لگا دیتے ہیں. اچھا، رونق لگا جاتے ہیں. غالباً کل وہ ٹانک میں تھے، اور جو میری جو صحافیانہ آنکھ ہے، صرف کے پی میں تھا آپ کہتے ہیں؟ یار میں نے یہ کہا، میں نے کہا کہ کے پی میں ہوا تو میں حیران نہیں ہوا. بھائی بیس ہے 10 اور سال کہاں کا. دوسرا میرا تو خیال تھا کہ یار کم از کم 8-10 شہروں میں 8-10 مقامات پر ٹھیک ٹھاک قسم کا پلس مقابلہ ہوگا. لیکن وہ مینج کیا طریقے سے، وہ صرف کراچی میں ہوا. وہ تھوڑا سا مس مینج کیا گیا، مطلب ہوا نہیں. جو بھی ہوا، لیکن پلس مقابلہ جسے کہتے ہیں نا، وہ کراچی میں ہوا. باقی ریلیز کے حوالے میں واٹ اباؤٹ ساؤتھ پنجاب سر؟ سر میں وہیں آ رہا ہوں. میری دانست میں جو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ بڑے بڑے فن خان جو ویسے بنا کرتے تھے، ان میں کی اکثریت بہت ڈٹائی سے آزاد ہو چکی ہے. اچھا، جو آزاد نہیں بھی ہوئی، انہوں نے آپ جیسے معتبر حضرات کے ذریعے یقین دہانیاں دلوائی ہیں کہ سر ایک مرتبہ ہمیں آپ اسمبلی تو آنے دیں آزاد امیدوار کے طور پر، ہم آپ ہی کے ہیں. اچھا، یہ پی ٹی آئی کے نام پہ. اچھا، ساؤتھ پنجاب میں
शबीर कुरैशी का एक बड़ा कट मैंने सोशल शबीर मीडिया पे कुरैशी देखा। ही नहीं बल्कि मैं आपको मतलब वो एक जम्मे गफीर था जो शबीर कुरैशी ने निकाला। यानी वो उस तरह की तादाद जो मेरे दोस्त जावेद हाशमी साहब जो मेराज के दिन जब मैं बात कर रहा था ललकारने के बावजूद हाँ। नहीं कर पाए थे। चौक मुंडा में ये बात है सर, मैंने 3-4 बड़े क्राउड देखे हैं वो कुरैशी साहब ने जो निकाले हैं। मैं वो ही तो वो कह लगता रहा था कि हूं। मतलब यार, हाँ। मैं तुम्हें यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि साउथ में इस तरह ये हैरान कुन हुआ है। अच्छा साउथ में हुआ अच्छा है। अब ये कि डीजी खान में उनकी एक और स्टार भी मैदान में वापस चली गई है ना, वो जो बहुत अरसे से गायब थी, क्या नाम है उनको, जो जरताज गुल साहब वजीर माहौलियात थी। टाइम ना इसको भी आप आखिर को सोच के ही आई होंगी टाइम ना पूरा मैदान हो गया, में। मेरा अच्छा टाइम यार पूरा हो चलें, वक्त हो गया जी, चलें। हाँ। और सॉरी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं बताता चलूं कि बगैर इंट्रो दिए हम ब्रेक के फौरन बाद आपको बदीन ले जाएंगे। वहां पे इन्होंने लोगों से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू ही करके तो यूं हाथ मंडलाने आ गए हैं। उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, इनकी क्लास बाद में लूंगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के एक बड़े शहर बदीन में और ये एक साहिली शहर है, समंदर के करीब ये शहर है। बदीन की सियासत क्या कहती है, बदीन का वोटर किसको वोट करेगा। बदीन में एनए के नेशनल असेंबली के 2 हलके हैं, 222 और 223। 223 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कि एक शहरी हलका है जहां से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा पिछली मरतबा भी एमएनए मुंतखब हुई थी। पीपल्स पार्टी के भी ने भी एक सीट निकाली थी, प्रोविंशियल सीट, पीएस की सीट। इस मरतबा भी कांटेदार मुकाबला बताया जा रहा है। तो आइए लोगों से पूछते हैं बदीन किसको वोट कर रहा है, किसको देंगे वोट आप। वोट तो पता नहीं, अभी तो सोचा नहीं है किसको देता है। पहले किसको दिया था। पहले तो पीपी वालों को दिया था। पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं 5 साल हाँ हाँ बिल्कुल काम किए हैं काम किए हुए। बेनजीर को, बेनजीर साहब को। हाँ पीपल्स पार्टी को। अब किसको देंगे। अभी भी इरादा तो यही है। हमारी सड़कें जो है वही की वही पड़ी हुई है, क्योंकि 20 साल से हम वहीं पे रह रहे हैं। 20 साल से कोई भी जब इलेक्शन होती है तब आते हैं, इलेक्शन के दौरान कहते हैं हम आपको ये करके देंगे वो करके देंगे। जब इलेक्शन खत्म होती है उसके बाद कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं है। किसको वोट दिया था। पीपल्स पार्टी को। ये तो जुल्फकार मिर्जा का एरिया नहीं। जुल्फकार मिर्जा का भी है और उसका जरदारी वालों का भी है। तो पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं इस एरिया में। जी जी माशाल्लाह काम बहुत किए। अब किसको देंगे इस दफा। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे। इस वक्त भी उसके चाहने वाले बहुत हैं। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा इसके हल्के से उसने बहुत सारे काम कराए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे थे साबिका, जो जिसमें सरदार हाजी रसूल की सूबाई सलाहकार था और उसके अलावा तहसील टंडो गोलारची के जो थे मोहम्मद इस्माइल राव साहब, वो सूबाई मिनिस्टर भी रहे। उसके अलावा उन्होंने अपने इलाके में तो काम कराए। यहाँ MP है हमारा ताज मोहम्मद मल्ला साहब, वो भी यहाँ पे पीपल्स पार्टी से थे ना यहाँ से। पीपल्स पार्टी, जी पीपल्स पार्टी के वो ये जीते। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में इतना काम कराया है कि अब वो जुल्फकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को टफ टाइम दे सकते हैं। देखिए इतना काम नजर तो नहीं आ रहा। देखिए हम बैराडी की अगर बात करें तो बैराडी के इलाके में एक काम 0-0 हुआ है, कहीं हमें रोड दिखाई नहीं पीपल्स दे। पार्टी ने काम नहीं किया तो फिर तो इसका मतलब है मिर्जा जो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, वो अभी भी स्ट्रांग है यहाँ पे। देखो अभी अगर आते हैं खुद जो एनए ये PS 71 जो अभी बदीन का है इस हल्के से, अगर वो खड़ते खुद जो लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में वो कामयाब हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी का यहाँ हल्का है। वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बदीन जैसे लाड़काना है, पीपल्स पार्टी का यहाँ बहुत असर रसूख भी है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त रही थी और एनए पे जो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जीती थी या डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, वो इस वक्त 5 साल के दरमियान अपने अवाम में जो कमाए थे, लेकिन उन्होंने काम कराए थे लेकिन कम आए थे। हम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो वडेरे और जागीरदार हैं ये हमें ऊपर लाने के लिए क्यों कोशिश करें। कि न जाने मेरा सफर है कैसा, न जाने मेरा सफर है कैसा, जहाँ है मंजिल वही लुटेरा। तो करें क्या, मंजिल भी वही और लुटेरा। होए लुटेरा भी वही। या मंजिल बदल लें या लुटेरे से जान बचाने का तरीका बदल लें। किसको भी नहीं देना, क्यों नहीं देना। बस नहीं देना। बदीन में सियासतदानों ने काम कराए हैं। कुछ भी काम नहीं करवाए। सियासतदान को सही तो है ही नहीं, किसको दूं बताओ। तो क्या मसला है सियासतदानों में। कोई काम वाला कोई नहीं है, अपने पेटों भरता है बस। सब कौन है ऐसा जो गुर्बत मिटा सकता है। गुर्बत में अभी कौन में नहीं मिटाएगा, अल्लाह मिटाए तो मिटाए, बाकी सारे लूट मारो है। सर वो कहते हैं इलेक्शन होंगे महंगाई खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वोट हम देंगे नहीं। अरे यार ये तो ना करें ना सर। यार हमने जिनको भी वोट दिया आज तक हमारा कोई काम नहीं बना। बदीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा
की बात है वो उन्होंने काम कराए यहाँ? वहाँ काम कराए, उसने काम कराए हैं। गरीब मजदूर लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास हैं, इंटर पास, उसको पुलिस वाली नौकरियाँ दिलवाई हैं। पीपल्स पार्टी ने सब कुछ किया है। पीपल्स पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया, हर प्रोग्राम दिया है। ये टूटी हुई सड़क देखें, सारी सड़क का बुरा हाल है। सर सड़कें भी बन रही बदीन है, की बाकी मेन में सड़क वो है। मेन सड़क है, तो काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी हमारी है, यहाँ से तो कोई और चीज नहीं जी सकता बदीन सर से। आपको पता है बदीन में डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा हैं? भले डॉक्टर जुल्फकार को भी अभी चैलेंज है बदीन में। हाँ, चैलेंज है हमारा। कहाँ से भर के आते हैं? ये वहाँ से भर के पीते हैं भाई। वोट नींदा दी तो के नलको ने बिजली ने गैस ने तो के नींदा दी वो पीपल्स पार्टी कहती है सब दूंगी। जेको भली आयो ना असानी मदद करेगा उन्हें के देना। भैया बात यह है कि इस यहाँ का आपने जो पहले इंट्रो दिया था उसमें एक अजीब व गरीब आपने एक साइंस भिगारी के समंदर के करीब है और पीने का पानी नहीं है। समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट चाहिए, जो कि नेदरलैंड ने किया हुआ वो नीदरलैंड है, ये बदीन है। है। यहाँ का जो नहीं यार इस तरह नहीं किया करते लोगों को। ये ऐसी ही तकरीरें आजकल जो हैं कुछ लोग जो हैं वो लाहौर में कर रहे हैं, जो कि वो आजकल लड़ाई है ना, तो वो जो साहब खड़े हुए हैं यार, वो तारड़ साहब कि जी कराची समंदर के पास होते हुए कराची में पानी नहीं पीने का। खैर, लेकिन जो असल बात जो तुम आपको तो मैंने एमफिल किया हुआ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, तो फिर ऑल द मोर रीजन बदीन का सबसे बड़ा मसला ये है भाई कि ये जो समंदर है वो आगे बढ़ के खा रहा है, तो यहाँ की जमीन खा रहा है। ठीक है ना? आपको ये देखना चाहिए था कि आज के दौर में जब आप बात करो ना मौसमियाती तब्दीली फलाना फलाना, तो लोग आपकी बात वो कर रहे हैं यार ये क्या अपना हमें थ्योरियां दे रहे हैं। अब और सा टॉपिक, आप एक ऑन द ग्राउंड बता सकते थे कि ये देखें कितनी जमीन जो है वो समंदर खा गया है। अच्छा, और बारिशें अगर ना हो जैसे अब 2 महीने से नहीं हो रही, आपको पता है कि ये तो छोड़ो, मकबूजा कश्मीर में शहर है गुलमर्ग, वहां पे बहुत ज्यादा स्कीइंग होती है, वहां पे बर्फ नहीं हुई है, स्कीइंग का सीजन नहीं हुआ पूरा। ये पता है आपको भाई? वहां से बर्फ पिघलेगी तो झेलम और चनाब में पानी आएगा ना। क्लाइमेट चेंज तो बड़ा ये इशू एक है। चीजें वो ऐसी लोग हैं। बेसिक और मुझे ये शर्म आई कि मैं जो यूनिवर्सिटी में गया हूँ तो आई खुद तो शर्मिंदा हुआ, बट आई रियली फेल्ट ग्रेट। वहां पे एक लड़की थी, उसका नाम इत्तेफाक से आसिफा था। उसने बहुत एजिटेट करके मेरी अटेंशन ली एंड शी सेड कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, जी बिलावल भुट्टो साहब, आप ये बताइए कि आप जो क्लाइमेट चेंज के बारे में कि आपकी क्या पॉलिसीज हैं। आई फेल्ट सो गुड कि मैंने कहा यार ये यंग बच्ची है, कम से कम एक अहम टॉपिक कम उसके अंदर उसने अपने इलाके के रेफरेंस से भी बात की, लेकिन उसने उसको वसी सा तनाजुर में देखा। तो मेरी तुमसे ये तवक्को थी कि तुम इस मसले को ज्यादा हाईलाइट करते। लेकिन मैं तो वोट के लिए गया हूँ ना, कि वोट किसको दे रहे हो, तुम्हारे मसले हल होते हुए कि हुए नहीं हुए? इसके नुक्ता नजर से हाँ, जब हो आप सकता बात था। करते कि भाई इसको एड्रेस कैसे करेंगे, कोई लोगों का मकामी विजडम भी होगा और उसके हवाले से उनकी तवक्कुआत। देखिए जी, मैं अफसोसनाक बात यह है कि कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है, उससे कनेक्ट है और बड़ा अच्छा रोड है, बड़े अच्छे रोड नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बावजूद भी वहां से ना गुर्बत खत्म हुई, ना लिटरेसी रेट वहां पे बढ़ा, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की अपना गन्ने की पैदावार तो टिका के हो रही है। हाँ। अच्छा, शुगर मिले ठीक, शुगर मिले भी ठीक बहुत है अच्छी ना? चल रही है सर। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग जो गन्ना उगाते हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, वो उन्होंने वो पैसे गरीबों में बांट देने हैं? ये ट्रिकल डाउन थ्योरी कोई नहीं होती। नहीं होती है ना, वो अब देखें ना, हम क्यों लेते, शुगर मिले बंद कर दें, खत्म कर दें इंडस्ट्री, वाटर रिसोर्स, वो दुनिया का 3rd वाटर स्ट्रेस कंट्री है पाकिस्तान, खुदा अल्लाह का नाम। तुम्हारा भला करे। अच्छा, अब तो मैं वहाँ आज पे क्यों गन्ना उगाएं? मदीन में एक स्कूल है जहाँ तो 17 बच्चे हैं और 40 उस्ताद हैं। Why not? नहीं, इस तरह कम से कम बेरोजगारी की शिकायत तो नहीं है। तो नहीं, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, बट अगेन कि भाई आप उस शहर में, उस खत्ते में, उस इलाके में बदस्तूर गन्ना उगाए जा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, जहां पर के समंदर आगे बढ़ता चला जा रहा है और मेरे मुंह में खाक, एक दिन पता चले कि बदीन नाम का शहर ही नहीं है समंदर। अगर यही हालात रहे, अगर हम नहीं मेजर्स लेंगे, यस, टाइम खत्म हो गया नाज़रीन। गन्ना मीठा होता है और वोट का फल भी मीठा होता है, और अब समंदर देखना, का पानी खट्टा होता है। जी अच्छा, खट्टा नहीं होता, कड़वा होता है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। उम्मीद करते हैं
कि वोट की मिठास आप तक जरूर पहुंचे।